हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूं भाई, जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ। और बहुत अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में जो भाई भर्ती नहीं हुए थे, उन भाइयों के लिए ये खबर बहुत अच्छी है। खबर अच्छी क्यों है? क्योंकि आयु सीमा में 3 साल छूट की बात की गई है। आज की वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बताऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक है, आप इंतजार कर भी रहे थे कि 3 साल की छूट होनी चाहिए, तो भाई कब से भरे जाएंगे फॉर्म और आयु सीमा में कितने साल की मिलेगी छूट, ये सभी का इंतजार आप लोग कर रहे थे। ठीक है, अब ये स्पष्ट होने जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो ओवर एज हो चुके हैं, और ओवर एज वही हो चुके हैं जो 0.7, 0.5, 0.1, 0.3 इन नंबरों से चूके हुए हैं 60,244 में। उन लोगों के लिए ये खबर अच्छी है, क्योंकि आप लोग ओवर एज हो चुके थे और फॉर्म नहीं डाल पाते, तो आप लोगों के लिए ये खबर अच्छी निकल के आई। जो भी भाई या बहन ओवर एज हो चुके हैं उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। ठीक है, खबर क्या है चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं, और थंबनेल आपने देख लिया होगा, कोविड-19 जैसी महामारी व अन्य कारणों की वजह से। ठीक है, वजह क्या है? कोविड-19 महामारी, बाकी अन्य कारण भी कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो कारण क्या है, कोविड-19 जैसी, ठीक है, धीरेन्द्र सेंगर। ठीक है, चलिए क्या लिखा, कोविड-19 जैसी महामारी व अन्य कारणों की वजह से भर्ती न निकल पाने के चलते मुख्यमंत्री वो पुलिस की भर्तियों में उम्र पार कर चुके प्रदेश के असंख्य नौजवान की आयु सीमा में छूट के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री, ठीक है, मां योगी जी से मुलाकात कर नौजवानों के हित में निर्णय लिए जाने का आग्रह किया। ठीक है, पहले भी आग्रह शायद इन्होंने ही किया था, तभी आयु सीमा में 3 साल की छूट मिली थी। इस बार भी आग्रह कुछ इस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो आग्रह करने का मतलब है कि अब आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये 90% लगभग हो चुका है, 10% अभी असमंजस में है, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर बात अभी निकल के नहीं आई है। देखिए, अगर आपको छूट मिलती है तो कितने साल के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। और इसकी आवेदन तिथि क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप लोग। ठीक है, आवेदन तिथि क्या हो सकती है, ठीक है, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। देखो, अगर आप लोगों को अगर छूट नहीं मिलती तो 18 से 22 साल मांगा गया था, किन को? जनरल को। ठीक है, अगर 3 साल की छूट मिल जाएगी तो भाई साहब 18 से 25, ठीक है, जनरल वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर 3 साल की छूट मिल जाएगी प्लस 3 साल की छूट के साथ। ठीक है, अगर आप लोगों को मिली तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जनरल वालों की बात करें। रही बात अगर आप ओबीसी होंगे तो आप लोगों को कितनी छूट मिल जाएगी, तो 18 से 25 ये हो गया। ठीक है, प्लस 5 साल की छूट, तो आप लोग कितना हो जाते, 18 से 30 वर्ष, 30 वर्ष तक आप लोग फॉर्म डाल लोगे, अगर आप ओबीसी के मेल हो। ठीक है, मेल की बात कर रहा हूं, मेल की। ठीक है, फीमेल के लिए भी अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी एज में आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, रही बात एससी एसटी, ठीक है, एससी एसटी भी है, तब भी आप 18 से 30 वर्ष के लिए आप फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, 30 साल तक। ठीक है, 30 साल तक, ठीक है, आप लोग फॉर्म डाल सकेंगे अगर 3 साल की छूट मिली। नहीं मिली तो भैया आप लोग 18 से और 5 साल इसमें जोड़ लो, तो 18 से 27 साल वाले ही फॉर्म डाल पाएंगे, अगर आप ओबीसी एससी एसटी वाले होंगे तो। ठीक है, लेकिन उम्मीद है 100% आप लोगों को 3 साल की छूट मिलेगी। ये निर्णय आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्द अच्छी खबर मिल जाएगी। ठीक है, आज इस बात पे चर्चा हुई है, तो इसका मतलब है कि वैकेंसी आज नहीं तो कल आनी ही आनी है, ये तय है। लेकिन उम्र सीमा में आज छूट ना मिलने के कारण ये भर्ती थोड़ी सी डिले हो रही है, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। ठीक है, महिलाओं के लिए एज लिमिट क्या है वो भी आप लोगों को बता दूं। अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आप लोगों की मिनिमम एज थी 18 से 25, अगर आप कौन से होते, जनरल होते तो। ठीक है, जनरल होते तो अगर 3 साल की छूट मिली तो आप लोग कितने हो जाएंगे, 18 से 28 वर्ष। ठीक है, 18 से 28 वर्ष आप लोग अगर जनरल में होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं अगर आप 18 से 28 वर्ष की फीमेल हैं। ठीक है, फीमेल है तो। ठीक है, जब 3 साल की आप लोगों को छूट मिलेगी तो। ठीक है, रही बात आप अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी हैं, ठीक है, ओबीसी हैं तो आप लोग 18 से 31 वर्ष के बीच में 31 वर्ष भर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी हैं। ठीक है, अगर एससी हैं और एसटी हैं तब भी आप 18 से 31, 18 से 31, ठीक है, 18 से 31 वर्ष। पहले क्या था, पहले क्या था, आप लोगों को 25 थी, 25 5 3 सॉरी 33 वर्ष, सॉरी 33 वर्ष, 33 वर्ष, 33 वर्ष। ठीक है, 5 साल ऐड करेंगे ना, 18 प्लस वो 18 से 28 प्लस 5 अगर करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा, 18 से 33 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष, 33 वर्ष, 18 से, ठीक है, कितने वर्ष, 33 वर्ष। ठीक है, जब 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ठीक है, समझे, ओबीसी एसटी वालों को अलग से 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, ओबीसी एसटी अगर आप फीमेल हैं तो 33 वर्ष। ठीक है, वैसे वैसे कितनी एज थी, वैसे थी भाई साहब 18 से 25 थी।
ठीक है, किन के लिए? जनरल वालों के लिए 5 साल की छूट मिली थी, तो 18 से 30 हो रही थी ओबीसी एससी एसटी। किसके लिए हो रही थी? ओबीसी एससी और एसटी वालों के लिए। लेकिन अब अगर 3 साल ऐड हो जाएंगे तो 18 से 33 हो जाएगी। किसके लिए? ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, 3 साल छूट के बाद, 3 साल छूट के बाद, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 18 से 33 वर्ष फीमेल अगर आप हैं तो। ठीक है, समझ गए? जल्दी से बताओ। और 30 साल तक अगर आप मेल हैं तब। ठीक है, समझ में आया? इसके लिए आप लोगों को पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, आप लोग इस तरीके से भली बात जानते होंगे क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। भाई इसका तो सिलेबस आप लोगों को मालूम है। मैथ, ठीक है, रीजनिंग और जीके जीएस और हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें लगभग क्वेश्चन आते हैं 38, इसमें आते हैं 37, ये इनका रेशियो होता है, इसमें होता है 38 और इसमें होता है 37। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 300 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, जो कि होता है क्या? ऑफलाइन। ठीक है, क्या होता है? ऑफलाइन पेपर होगा इसका। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 100 टोटल 300 नंबर के होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, अगर आप इसमें 300 नंबर में से अगर आप 200 प्लस लाते हैं, कितने लाते हैं? 200 प्लस लाते हैं, 200 प्लस नंबर अगर लाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन है, 100% आपका सिलेक्शन है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। लेकिन इस बार क्या हुआ यार, किसी को नंबर भी नहीं बताए गए, ये बहुत गलत चीज है ना? ये तो बताना चाहिए किसी भाई जो तैयारी कर रहा है उसे पता तो लगे कि हम इतने नंबरों से बाहर हुए हैं, यही गलत चीज है। बाकी बहुत अच्छी चीजें हैं, यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ये चीजें बहुत अच्छे से चलती है, पेपर ठीक आता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बस नंबर नहीं बताते। ये चीज अगर बता दे तो भाई मजा आ जाए, है ना? ताकि विद्यार्थी को पता तो लगे कि हमने कितने नंबर लाए हैं, कितने क्वेश्चन गलत, कितने गलत सही, और कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, ये समझ में तो आए। लेकिन वो चीजें नहीं समझ में आती। ठीक है, अब आप तैयारी कैसे करें? तो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी जैसे चाहे वैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जब से क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, जिस दिन से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, तो फॉर्म भरने की लगभग डेट अगर तय है तो ये जून में फॉर्म भरे जाएंगे इसके। ठीक है, जून में इसके फॉर्म 100% भरे जाएंगे। ठीक है, जून में भरे भरे जाएंगे। ठीक है, भरे जाएंगे फॉर्म लगभग। ठीक है, जून में, इतना अंदाज लग रहा है। ठीक है, इतना अंदाज लग रहा है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कास्ट और डोमिसाइल। ठीक है, कास्ट और डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी, मतलब मूल निवास, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आप लोगों के अप्रैल 2025 के होंगे या फिर अप्रैल 2024, तो कोशिश करो अप्रैल 2025 के बाद के बनवाओ। ठीक है, अप्रैल 2025 के बाद का बनवा लो, बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अप्रैल अब आप बनवा सकते हो, अभी चाहें तो अभी बनवा लो, ये आप लोगों के पास प्लस पॉइंट है। ठीक है, यहीं तक मांगेंगे। ठीक है, एज लिमिट 1 जुलाई से आप लोगों की ली जाएगी। ठीक है, 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 जुलाई से मांगी जाएगी। 1 जुलाई तक आप 18 साल के हो जाएंगे तब भी चलेगा। 1 जुलाई से लेके जब तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे तब तक अगर आप 18 के ओवर भी हो चुके हैं, 1 जुलाई तक अगर 18 के 1 जुलाई तक अगर मतलब आप 18 के या फिर ओवर लिमिट हो रही है तब भी आप लोगों को ले लिया जाएगा। अगर 18 के बाद अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो नहीं लिया जाएगा। अगर 18 से पहले आप लोग, सॉरी हाँ, 18 से पहले अगर आप लोग 1 जुलाई के पहले अगर आप 18 मतलब 30 साल के हो रहे हैं, मतलब ओवर एज हो रहे हैं, तो आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अभी आप सही से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बता दूंगा जिस दिन से इस फॉर्म भरे जाएंगे उस दिन से आपको बता देंगे कैसे एज नापी जाएगी इसकी, कैसे आप 18 से 30 वर्ष या फिर 33 वर्ष में के बीच में आएंगे। ठीक है, ये बात बता दूंगा मैं। ठीक है, तैयारी कैसे करें आप लोगों को मैंने बता दिया, ऑनलाइन पढ़ो या फिर ऑफलाइन पढ़ो। किताबें कौन कौन सी लेनी है आप लोगों को मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लगा भी दिया है, वहाँ से आप किताबें चाहें तो ले सकते हो, बहुत अच्छी है। हिंदी, जीके जीएस और मैथ की भी बढ़िया है और रीजनिंग की भी बढ़िया है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी मुझे देनी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। लगभग जून में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, आप लोग रेडी रहो और कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल आप लोग बनवा लो, अभी आपके पास मौका है। और अगले महीने आप लोगों को ये ऑनलाइन तिथि देखने को मिल जाएगी, 100% श्योर है। ठीक है, चलता हूँ भाई, और कोई कमेंट हो तो बताना आप, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।